भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री G20 और COP26 पर विश्व नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से सरकार शुरू कर रही है हर घर दस्तक महा टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने किसानों को किया आश्वस्त, कहा प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे और बिना आवासीय भूखंड वाले परिवारों को निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। वहीं कल 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की परिकल्पना में आसियान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस क्षेत्र में कोविड महामारी से निपटने में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर्व को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर हो रहे राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में सभी कार्यक्रम गरिमामय रूप से संपन्न होंगे। 1 नवंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह 6:30 बजे से होगा। नृत्य नाटिका प्रस्तुति के अलावा मुंबई के पार्श्व गायक मोहित चौहान अपनी ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ सुमधुर गीत प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकारों का स्वागत करेंगे। जिलों में भी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। जिला मुख्यालयों के प्रमुख शासकीय भवनों और ऐतिहासिक इमारतों पर भी स्थापना दिवस पर रोशनी की विशेष सज्जा की जाएगी। 1 नवंबर की शाम से देर रात तक यह इमारतें जगमगाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से महा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बुधवार को 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.20% है। इधर प्रदेश में भी अब तक वैक्सीन के 6 करोड़ 94 लाख से ज़्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित टीला जमालपुर थाने के नवीन भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस सशक्तिकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास भी किया जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नवीन थाना भवन मिलने से अधिकारी कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि आधुनिकीकरण एवं पुलिस सशक्तिकरण के मद्देनज़र FIR आपके द्वार और eFIR जैसी सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश के समस्त जिलों में महिला थानों की स्थापना और सभी थानों में महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की है। महिला संबंधी जघन्य अपराध करने वाले 38 अपराधियों को पुलिसकर्मियों की उत्कृष्ट कार्रवाई से फांसी की सजा दिलवाई गई है। पुलिसकर्मियों को गर्मी के मौसम में ऊनी टोपी के स्थान पर सूती टोपी प्रदान की गई है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 84 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। कोरोना संकट काल में बेहतर कार्य करने वाले 39,185 पुलिसकर्मियों को कोरोना योद्धा पदक से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में UMI सम्मेलन 2021 में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करेंगे।
इंदौर के अटल सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन श्रेणी के तहत लोक परिवहन सेवा में देश का सबसे प्रतिष्ठित सिटी विथ द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल भी शामिल होंगी। सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित बसों का भी संचालन किया जा रहा है। देश में सबसे पहले अभिनव तरीके से यात्री सुविधाओं के लिए काम करने के लिए यह अवार्ड मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया और एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 32 अतिरिक्त रैक 30 अक्टूबर तक पहुंचेंगे। यह यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि नवंबर में खाद की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की है और प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार हमें खाद निश्चित रूप से मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिले में किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी न हो तथा न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री चौहान ने प्रदेश में खाद की आपूर्ति के संबंध में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर चर्चा भी की। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया से गुरुवार को वीएलसीसी के बिजनेस हेड श्री अनिल दाहिया ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने वीएलसीसी के भविष्य की योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में युवा कल्याण विभाग द्वारा 15 वर्ष पूर्व से ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप दे दिया गया था। विभाग द्वारा बीएलसीसी के माध्यम से युवाओं को सौंदर्य और ब्यूटी इंडस्ट्री के विभिन्न विषयों पर आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में बीएलसीसी के भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर में ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 80% युवाओं को देश की विभिन्न कंपनियों में इसी क्षेत्र में प्लेसमेंट मिल चुका है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि ब्यूटी इंडस्ट्री का दायरा बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। राज्य सरकार ने तय किया है कि जिन परिवारों के पास भूखंड नहीं है उन्हें राज्य सरकार निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना आरंभ की गई है। योजना में आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किए गए हैं। आवंटन के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। परिवार से आशय पति पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल इटारसी को राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा किया गया था। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और अजय कुमार मिश्रा ने पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना का दायरा व्यापक किए जाने की मंशा अनुरूप प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेडिट आउटरीच अभियान में अधिक से अधिक हितग्राहियों को मुद्रा लोन दिए जाने के निर्देश सभी जिला उद्योग कार्यालयों को उद्योग आयुक्त श्री पी नरहरि ने दिए हैं। उद्योग आयुक्त श्री नरहरि ने बताया कि इसमें युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। युवा वर्ग ऋण लेकर सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से न केवल आजीविका कमाता है वरन रोजगार प्रदाता बनता है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है और क्षेत्र का विकास होता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय और व्यापक स्वरोजगार योजना है, जिसमें गैर कारपोरेट कारोबार से आय के लिए लोगों को विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना में वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, एमएफआई, एनबीएफसी और लघु वित्त बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण दिए जाते हैं। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में शासन द्वारा संचालित योजनाओं का 100% लाभ प्राप्त होना चाहिए।
हम सब इस पुनीत कार्य से जुड़े हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात होना चाहिए। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखें। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस आईकफ आश्रम में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यरत विकास खंड स्त्रोत समन्वयकों के प्रशिक्षण सत्र का समापन कर रहे थे। विकास खंड स्तर पर कार्यरत मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों का सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए यह विशेष प्रशिक्षण 25 से 28 अक्टूबर की अवधि में था। प्रशिक्षण में 26 जिलों के 183 मोबाइल स्त्रोत सलाहकार शामिल हुए। यह प्रशिक्षण सत्र भारत सरकार के क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केंद्र खजूरी कला एलिम्को जबलपुर और स्वयंसेवी संस्था साइट सेवर्स के प्रशिक्षकों के सहयोग से हुआ। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों की समावेशित शिक्षा व्यवस्था, समावेशित स्त्रोत केंद्र, समावेशित शाला का संचालन, गंभीर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा, बाधा रहित शैक्षिक वातावरण निर्माण आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। सहभागियों से सुझाव भी प्राप्त किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सागर के स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करते हुए समस्त निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुना जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण और नमूना लेने का कार्य किया जा रहा है। कटनी जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए अब स्पीड गन से वाहनों की रफ्तार की जांच की जा रही है। खंडवा के शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर गीताली सेनगुप्ता ने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। लोकसभा संसदीय क्षेत्र खंडवा के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बागली में मतदान दलों को आज मतदान सामग्री प्रदान की जाएगी और सतना जिले के सिंहपुर में कलेक्टर ने अधिक से अधिक मतदान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री G20 और COP26 पर विश्व नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से सरकार शुरू कर रही है हर घर दस्तक महा टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने किसानों को किया आश्वस्त, कहा प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे और बिना आवासीय भूखंड वाले परिवारों को निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।